ऑडियो वन। समझदारी बनाम दूरदर्शी विवेकशीलता। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। मानवीय गरिमा कुछ ऐसे गुणों पर निर्भर है जिन्हें जीवन में उतारा जा सके तो मनुष्य अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। बहुसंख्य व्यक्ति तो चंदन की लकड़ी का कोयला बनाने वाले लकड़हारे की तरह जीवन निधि को गंवाते देखे जाते हैं। नर पामर, नर पशु, नर मानव एवं देव मानव, ये चार योनियां मनीषी गणों ने मनुष्य की बताई हैं, जो मानवीय काया रूपी चोले में रहते हुए वह जीता देखा जाता है। सामान्य स्थिति से ऊपर उठने के लिए हर व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता विधाता द्वारा प्रदत्त है। यह उस पर निर्भर है कि वह मानवोचित जीवन जीते हुए देवोपम स्थिति में जा पहुंचे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये चार विभूतियां ऐसी हैं जिनका सदुपयोग सुनियोजन कर हर व्यक्ति आत्मिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता रह सकता है। समझदारी अर्थात दूरदर्शी विवेकशीलता, ईमानदारी अर्थात प्रामाणिकता, औचित्य का वर्ण, जिम्मेदारी अर्थात वैयक्तिक, पारिवारिक एवं सामाजिक कर्तव्यों का परिपालन तथा बहादुरी का अर्थ है हर प्रकार की प्रतिकूलता एवं अनीति का प्रतिकार कर सकने योग्य साहस जुटाना। वस्तुतः ये आत्मोत्कर्ष के चार चरण हैं। इन चारों को मिला देने से उस समन्वय के आधार पर प्रगतिशील जीवन की विद्या बनती है। इन्हें अपनाने के लिए हमें जागरूकता, तत्परता और तन्मयता पूर्वक निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए। इन चारों में एक भी ऐसा तथ्य नहीं है जिसे छोड़ा जा सके या जिसे अकेले के बलबूते ही समग्र प्रगति का लक्ष्य पूरा करते हुए पूर्णता तक पहुंचा जा सके। समझदारी मनुष्य का सर्वोपरि गुण है और बेवकूफी बुरे किस्मत का अवगुण है। बेवकूफ परिश्रम करते हैं, कष्ट सहते हैं, उपहास सहते हैं और हर दृष्टि से घाटे में रहते हैं, जबकि समझदार अपनी सूझबूझ के सहारे प्रामाणिक बनते, सम्मान पाते, सहयोग उपार्जित करते प्रगति पथ पर अग्रसर होते हैं और अभीष्ट सफलताएं प्राप्त करके उन्नति के उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। समझदार तात्कालिक लाभ पर कम ध्यान देते हैं, दूरगामी परिणामों पर विचार करते हैं और उसका चुनाव करते हैं जो अंततः सत्परिणाम उत्पन्न करें। नासमझ तत्काल के लाभ को देखते हैं या भूल जाते हैं कि इसका क्या परिणाम सामने आएगा और उन्हें दुरूह दुख सहना पड़ता है। चिड़िया दाने के लोभ में जाल में फंसती है, मछली आटे की गोली पर ललचाकर उसे निगलती है और गला कटाती है। चाशनी पर आंखें बंद करके दौड़ पड़ने वाली मक्खी के पंख जब उसमें फंस जाते हैं और तड़प तड़प कर जान गंवाती है, तब उसे पता चलता है कि तात्कालिक लाभ के लिए कुछ भी कर बैठना, सतर्कता न अपनाना, आगा पीछा न सोचना कितना बड़ा गुनाह है, जिसके बदले प्राण दंड के समतुल्य दंड भुगतना पड़ता है। विद्याध्ययन के समय कुसंग में फंसकर आवारा गर्दी में घूमने वाले लड़के, दुर्व्यसनियों से मित्रता गांठकर नशेबाजी, व्यभिचार जैसे दोष दुर्गुण स्वभाव के अंग बना लेने वाले लोग समय बीतने पर किस प्रकार हाथ मलते और भूल पर सिर धुनकर पछताते हैं, उदाहरण अनेकानेक अपने इर्द गिर्द ही देखे जा सकते हैं। समझदार फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, गुण दोष पर विचार करते हैं, जो अनुचित प्रतीत होता है उससे कड़क कर ना बोलते हैं और जो उचित प्रतीत होता है उसे आत्मिक विकास और एकाकी निश्चय के आधार पर अपनाते हैं। संकल्प और साहस के साथ निश्चित रहकर उद्देश्य पथ पर चलते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचकर रहते हैं। विद्यार्थी को 16 वर्ष का तप करना पड़ता है, फीस चुकानी पड़ती है, अनुशासन अपनाना पड़ता है, तभी प्रथम श्रेणी में एमए पास करता है और प्रतियोगिता में दत्तचित्त रहकर उच्च पद पर आसीन होता है। किसान घर का बीज बिखेर देता है,
6 महीने कठोर श्रम करता और पसीना बहाता है। फसल आने पर अनाज वैभव से कोठे भी भरता है। व्यवसायी कारखाने में पूंजी लगाता है, दिन रात योजना बनाता, समुचित दौड़ धूप करता और कारखाना खड़ा करके समुचित लाभ उठाता है। विभिन्न कला कौशलों में सफलता प्राप्त करने वालों को इसी तथ्य को स्वभाव का अंग बनाना पड़ता है। उतावले, अस्थिर, आलसी, प्रमादी समस्त सुविधाएं होते हुए भी घाटे पर घाटा सहते हैं, धूर्तों द्वारा ठगे जाते हैं और लापरवाही के कारण अपनी संचित प्रतिष्ठा भी गंवा बैठते और दर दर की ठोकरें खाते हैं। समझदारी के साथ दूरदर्शी विवेकशीलता अविच्छिन्न रूप से जुड़ी होती है। वे आरंभ में बरते गए संयम, श्रम, मनोयोग और अनुशासन को उज्जवल भविष्य का आधार मानते हैं एवं बहुमूल्य उपलब्धियों का मूल्य समुचित सतर्कता, तत्परता एवं तन्मयता के रूप में चुकाते हैं। वे जानते हैं कि भाग्योदय के रूप में किसी के घर पर छप्पर फाड़कर लक्ष्मी नहीं बरसती। जो अपना दायित्व जिस तिस के कंधों पर डालकर स्वयं पल्ला झाड़ अलग होना चाहते हैं, उन्हें अपयश ही मिलता है और साथियों पर अयोग्यता का या विश्वासघात का दोष मढ़ना पड़ता है। दुनिया जानती है कि नासमझ आदमी इसी निमित्त बना है कि उसे हर कोई चतुर आदमी बहकाए और घात लगते ही जेब काटी जाए। समझदारी दैवी अनुदान नहीं है। सतर्क और विचारशील लोग इसे अपनी सूझबूझ का उपयोग करके अपने बलबूते उपार्जित करते हैं। सलाहकारों की बात सुनते तो ध्यानपूर्वक हैं, पर करते वही हैं जिसके लिए अपनी दूरदर्शिता परामर्श देती है। अनेकों से परामर्श पूछते फिरने वाला यदि अपनी विवेक बुद्धि से जो सर्वोत्तम है उसे नहीं चुनता तो भटकावों में पड़ता है, दिशा भ्रम में अपनी शक्तियों का अपव्यय करता है। समझदारी का प्रथम परीक्षण यह है कि जीवन के दुर्लभ सुयोग का महत्व समझा गया या नहीं। मनुष्य शरीर की संरचना और बुद्धि की प्रखरता मिलाकर उसे ऐसा अनुदान मिला है जिसे भगवान की सर्वोत्तम कलाकृति कह सकती हैं। यह विभूतिमयी जीवन संपदा सृष्टि के और किसी प्राणी को नहीं मिली, फिर मनुष्य के साथ ही यह पक्षपात क्यों हुआ? जब पिता को सभी संतानों के प्रति समान स्नेह दिखाना, अनुदान देना चाहिए था, तब अकेला मनुष्य ही इतने सुविधा साधनों से संपन्न क्यों हुआ? सृष्टि का अधिष्ठाता क्यों कर बना? इसमें ईश्वर का पक्षपात नहीं देखना चाहिए, वरन यह सोचना चाहिए कि सब कुछ उसे अमानत धरोहर के रूप में मिला है, जिसके दो उद्देश्य हैं। आत्म कल्याण के मार्ग पर चलकर इस सुयोग के द्वारा अपूर्णता को आत्मिक पूर्णता में बदल लेना। इसके लिए आत्म परिष्कार करना और संयम अपनाना पड़ता है। दूसरा उद्देश्य है मनुष्य का विराट ब्रह्म विश्व मानव के विशाल काय उद्यान को सींचना, समुन्नत करना और सौम्य सुसंस्कारिता से भरा पूरा बनाना। यह दो उद्देश्य जीवन के हैं। इनकी पूर्ति में संलग्न रहने वाले महामानव देवात्मा, ऋषि, अवतार आदि का पद पाते और स्वर्ग मुक्ति जैसा आनंद उपलब्ध करते हैं। जो लक्ष्य का विस्मरण करके लोभ, मोह और अहंकार में डूबते हैं, वासना, तृष्णा और अहंता की दौड़ धूप में अवसर गंवा देते हैं, उन्हें लोक परलोक में सर्वत्र आत्म प्रताड़ना, भत्सरना और पीड़ा सहने के लिए 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ता है। आत्म कल्याण का पुण्य और लोक मंगल का परमार्थ ही ऐसा है जिसके लिए मनुष्य को निरंतर सचेष्ट रहना चाहिए। पेट और प्रजनन के निमित्त भाग दौड़ तो सृष्टि के सभी प्राणी प्रकृति प्रेरणा के दबाव में करते ही हैं। मनुष्य इसलिए नहीं बना है कि इन्हीं तुच्छ से कामों को सब कुछ समझे और जिनकी पूर्ति औसत नागरिक स्तर का निर्वाह अपनाने पर कुछ ही घंटों के श्रम से पूर्ण होती रह सकती है, उसी के निमित्त
बहुमूल्य जीवन की दिव्य संपदा कौड़ी मोल लुटा दी। जो इतना कुछ सोच पाते हैं वे मानवीय गरिमा के अनुरूप गतिविधियां अपनाते हैं और महामानवों के राजमार्ग पर चलते हैं। दिग्भ्रांत लोग तो नर पशुओं से भी एक कदम आगे बढ़कर नर पिशाचों जैसी अपराधी प्रवृत्ति अपनाते हैं, अपने लिए और असंख्यों के लिए संकट उत्पन्न करते हैं। इसे नासमझी का उन्माद ही कहना चाहिए। यहाँ अगर समझदारी काम दे गई होती तो समान परिस्थितियों में जन्मे व्यक्तियों की भांति महामानव स्तर की भूमिका निभ गई होती। उल्टा मार्ग छोड़ा और वाल्मीकि अंगुलीमाल बिल्वमंगल जैसा पलटा खाया होता। यह बुद्धि पर चढ़ा उन्मादी व्यामोह ही है जो मनुष्य जीवन जैसे अनुपम सुयोग को कीचड़ से भी गए बीते स्तर का दुर्गंधित कुरुचिपूर्ण बना देता है। कहा जाता है इस संसार में 1.5 अक्कल है, जिसमें से एक हर व्यक्ति अपने अंदर मानता है और आधी सारी दुनिया के हिस्से में आई है, ऐसा मानता है। दुराग्रह का यही कारण है कि जो भी अपनी समझ में बैठ गया उसे सर्वोपरि माना गया और दूसरे द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों को, तथ्यों को उपेक्षा पूर्वक हंसी में उड़ा दिया गया। यही वह मूढ़ता या हठवादिता है जिससे हम किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने में समर्थ नहीं हो पाते। जब अधिकांश की यही स्थिति है तो निष्पक्ष विचार विनिमय द्वारा किसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचना कैसे संभव हो। आए दिन निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में विग्रह इसी कारण खड़े होते रहते हैं और उनका कोई उपयुक्त समाधान नहीं निकल पाता। इस हठवादिता के रहते किसी न्यायोचित बुद्धि संगत निष्कर्ष पर पहुंच सकना किस प्रकार संभव हो और कलह विग्रहों के कारण जो आए दिन रक्तपात होते हैं उनका हल कैसे निकले। होना यह चाहिए कि हम यह मानकर चलें कि सत्य का एक अंश ही अभी तक पाया जा सका है और जो जानना शेष है वह उसकी अपेक्षा कहीं अधिक है जो हस्तगत किया जा सकेगा। हम क्रमिक गति से आगे बढ़े हैं और पुरातन मान्यताओं में हेर फेर करते हुए इस स्थिति तक पहुंचे हैं। इस प्रगति क्रम को आगे भी जारी रहना चाहिए। हम पूर्वाग्रहों या प्राचीन प्रथा प्रचलनों का आदर करते हुए भी उन तक सीमाबद्ध होकर न रहें, अपितु यह खोजने का प्रयत्न करें कि आज की परिस्थितियों में किन मान्यताओं को अपनाने से अधिक सुखी और समुन्नत बना जा सकता है। पुरातन परिस्थितियां बदल गईं तो स्वभावतः मान्यताओं और प्रथाओं में ही आवश्यक हेरफेर करना पड़ेगा। यह प्रगति का सनातन क्रम है। इस प्रक्रिया को अवरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए, वरन उसे निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति यह देखना चाहिए कि पुरातन मान्यताओं की दुहाई देकर जो कहा जाता रहा है उसके साथ सभी मान्यताओं का पर्यवेक्षण करें और देखें कि क्या उनमें सुधार की कुछ आवश्यकता या गुंजाइश है। यदि है तो उसे अपने पराये के कथन को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाकर किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयत्न करें जो न्याय और विवेक की कसौटी पर कसने के उपरांत खरी उतरती हो। अब विश्व बिखराव छोड़कर एकता के केंद्र पर केंद्रित हो रहा है। यह तभी बन पड़ेगा जब मानसिक उदारता इतनी परिपक्व हो कि हम किसी कथन को नया या पुराना होने के कारण उसे मान्यता देने के लिए हट न करें। बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखें और समझने का प्रयत्न करें कि इस संसार में स्थिर कुछ भी नहीं है। सर्वत्र परिवर्तनशीलता का दौर है। ऐसी दशा में यदि मान्यताएं और प्रथाएं बदलनी आवश्यक हो जाती हैं तो उसके लिए किसी पूर्वाग्रह को आड़े नहीं आने देना चाहिए। समझदारी का यही तकाजा है। आवश्यक नहीं कि जिसकी बुद्धि तीव्र हो, जो परीक्षा में अच्छे नंबर लाता हो, जो वकीलों के कान काटने वाला, सीधी को उल्टी मानने वाला, अवसर देखकर गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला हो, उसी को चतुर कहा जाए। ऐसे लोगों में से एक चतुर लोग जेल खाने में बंद होते देखे जाते हैं या ऐसे कुचक्र षड्यंत्र रचते हैं जिससे उनकी करामातें देखकर आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है।
भले ही ऐसी दुर्बुद्धि किसी को न मिले, पर जिसे अपने कर्तव्यों आदर्शों का ध्यान है, जो न्यायोचित दूरदर्शिता भरे कर्तव्य करता है, उसे बुद्धिमान कहा और उसकी सूझबूझ को सराहा जाएगा। ऐसी समझदारी उनमें भी हो सकती है जिन्हें मंद बुद्धि या संपन्नता की दृष्टि से निर्धन कहा जाए। हमें इस स्तर की समझदारी का संचय अपनी आत्मा और हृदयगत भाव संवेदना के आधार पर करना चाहिए। उसी के बल पर लोग महानता के उच्च लक्ष्य तक पहुंचते हैं और उस मार्ग पर चलते हैं जिसका अनुकरण करते हुए असंख्यों को प्रेरणा मिले, जिसके साथ अपनी तुलना करते हुए असंख्य लोग पथभ्रष्टता से बच सकें।